दिलीप कुमार अपने पिता के साथ फ्रूट के बिजनेस में उनका हाथ बटाया करते थे। एक दिन आपस में कहासुनी हो गई तो यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार नाराज होकर पुणे चले गए। वहां आकर एक कैंटीन में नौकरी कर ली। दिन में काम करते और शाम को टाइम पास करने के लिए ब्रिटिश गोरे सिपाहियों को फुटबॉल खेलता हुआ देखते थे। ये नौजवान यूसुफ खान खुद भी फुटबॉल खेलने का बहुत शौकीन था और टैलेंट भी था फुटबॉल खेलने का, अच्छा खिलाड़ी था। सिपाहियों से मेल मुलाकात हो गई तो गोरे सिपाहियों को पता चल गया कि ये बच्चा, ये नौजवान फुटबॉल खेलने का ऐसे शौक है। बातचीत हो ही रही थी तो एक दिन ब्रिटिश सोल्जर्स ने इनको इनवाइट किया कि आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ, कम जॉइन अस प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से दिलीप कुमार रोज अपना काम खत्म करने के बाद गोरों के साथ फुटबॉल खेलने लगे। लेकिन एक दिन एक ऐसी शर्ट पहनकर आ गए जिसमें इंडिया की ग्लोरी लिखी थी, जिसे कहते हैं ना, आई एम एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, इस तरह की कुछ लिखा था। जब गोरे सिपाहियों ने देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। किसी एक सिपाही ने भारत की शान में कुछ अपमानजनक बात कही। अपने देश के लिए अपमानजनक बात सुनकर, भारत माता की निंदा सुनकर पठान का खून खौल उठा और ये पठान यूसुफ खान गोरे सिपाहियों पर बरस पड़ा, पीटना शुरू कर दिया गोरे सिपाहियों को। बात बहुत आगे बढ़ गई, कुछ और सिपाही आ गए, पुलिस आ गई और ब्रिटिश पुलिस ने उठाकर यूसुफ खान को जेल में डाल दिया। उसके बाद उनसे कहा गया कि तुम माफी मांग लो इस बात के लिए कि तुमने, दिलीप कुमार ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। सही बात। मेरे मां का आपने अपमान किया है, भारत का अपमान किया है आपने, मां भारती के लिए आपने अपमानजनक शब्द बोले, तौहीन की है, इसलिए मैंने मारा है। तो एक बार नहीं 10 बार मारेंगे। एक बात ध्यान रखना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने इतनी जातियों में, इतने धर्म, जाति और संप्रदायों के नाम पर हमें बांट दिया गया है। ये जो राजनीति के अंदर लोग आए हैं वो बाहर मंगल ग्रह से नहीं आए, हमारे अपने बीच से उठ के लोग आए हैं। लोग कहते ना कि नेता करप्ट हो गए, नेता करप्ट नहीं है, हम करप्ट हैं। करप्ट जनता के ही करप्ट नेता होते हैं ना, नेता हम में से ही बनते हैं ना, बाहर से तो नहीं आए हैं। तो हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर जिस दिन हमारी कंट्री आ जाएगी, बात कुछ और होगी। जिक्र करूंगा उन कलाकारों का, उन गायकों का, सिंगर्स का, जिनका बहुत बड़ा योगदान है देशभक्ति के गीतों में और हम सब के अंदर देशभक्ति के जज्बात जगाने में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।